Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Wasim Khan from Walk to Dreams Home LLP. Today I am going to brief you on what are the benefits of buying property through professional agent or channel partners. Having a vast experience of more than 25 years plus in sales and marketing, I would like to brief you about the customers or buyers having a myth in their mind before buying any property. What is that myth? I will elaborate. ये myth होता क्या है? उनकी सोच जो दिमाग में जहन में बैठा हुआ रहता है कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम खरीदते हैं एजेंट के थ्रू से तो वो हमको महंगा पड़ता है। एक सिंपल सा चीज़ है, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि महंगा पड़ता है, मतलब अगर हम एजेंट से बाय करेंगे तो महंगा पड़ेगा। ये मिथ है उनका, एक सोच है, फैक्ट नहीं है, जिसको मैं चाहता हूं आप लोगों के दिमाग से इस मिथ को, इनकी सोच को निकालना। वो कैसे? वो पूरे एक रीजन के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी अच्छे बड़े बिल्डर्स आप ले लीजिए, उनके एक सिंपल से सिंपल एक भी टावर आप लेंगे तो उसमें इन्वेंट्री कहते हैं, हम फ्लैट्स कहते हैं, ये कितने होते हैं? 150, 200, 300, 500। एक एक टावर के अंदर आप देखेंगे कि इतने इतने इन्वेंट्रीज, इतने इतने फ्लैट्स होते हैं और वो इतना इजी नहीं होता है उसको बेचना। तो जो एजेंट और चैनल पार्टनर्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उनके लिए पगार डेवलपर्स नहीं देता है, कोई भी चैनल पार्टनर्स। वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं, कॉलर्स बिठाते हैं, अपने स्टाफ हायर करते हैं और उनके प्रोजेक्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। वो काम करने के लिए जब उनकी बुकिंग हो जाती है तब डेवलपर्स उनको उनका रिन्यूमरेशन, उनका कमीशन, उनका ब्रोकरेज उनको टाइम फ्रेम में उनको दे देते हैं। अभी आप सोचेंगे कि हाँ ब्रोकरेज तो देते हैं, तो ब्रोकरेज देंगे कहाँ से? जाहिर सी बात है कि जो हमने फ्लैट खरीदा है उसी में से देंगे, तो हमारा ही पैसा देंगे। आप सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर कोई भी बिल्डर के पास अगर 500, 600, 200 फ्लैट्स अगर है और वो चाहता है उसको बेचना अपने स्टाफ को लगा करके, जिसे आप कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट बिल्डर से हम खरीदते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो अपने 200 से 600 इन्वेंट्री कुछ टाइम फ्रेम में उसको बेच दे। उसके लिए सबसे इजी उसके पास क्या होता है कि चैनल पार्टनर्स को वो इन्वॉल्व करे, जो आज की तारीख में 80% से कहीं ज़्यादा चैनल पार्टनर्स उनकी मार्केटिंग करके उनका माल बेचते हैं अपना पैसा लगा करके सब कुछ। और 15 से 20% जो है डेवलपर्स के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके रेफरल होते हैं, उनके पुराने जो भी ओनर्स होते हैं, वो सब के रेफरेंस मिला करके उनको 15 से 20% जो है वो माल बिकता है। आप सोचिए कि 15-20% माल बेचने के लिए उनको इतने साल लग जाते हैं, वो भी रेफरल करते करते लोगों को पगार देना, स्टाफ को देना, फिर ऑफिसेज इतने हैं उसके रेंट देना, ये सारा चीज़ खर्चा वो सिर्फ 15 से 20% में निकल सकता है? पॉसिबल नहीं। 80% लोग जो माल बेचते हैं उनके लिए वो रेट भी कम रखते हैं बनिस्बत उनके खुद के एम्प्लॉयज़ के या डायरेक्ट सेल्स के लिए, क्योंकि उनको रेट ज़्यादा रखना पड़ता है अपने सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, जिसमें से उनका खर्चा निकलता है। यहाँ पे जो एजेंट होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो 80% माल उनका निकालते हैं, उसका कोई उनको पेमेंट करना नहीं पड़ता है, कोई फिक्स कॉस्ट, फिक्स सैलरी वगैरह उनको देना नहीं पड़ता है। क्या देना पड़ता है? जब माल बिक जाएगा, क्लाइंट का पेमेंट आ जाएगा, उसके बाद उनको उसमें से पैसे देने पड़ते हैं। तो उनको कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं लगता है। जो कि वही सेम चीज़ अगर आप सोचें कि अगर वो माल बिके या ना बिके, उनके जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, जितने भी उनके खुद के बिल्डर्स के एम्प्लॉयड है, वो सबको सैलरी देना पड़ेगा, रेंट जाएगा ही जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट जाएगा ही जाएगा। तो ये फिक्स कॉस्ट उनका दिन पे दिन आप देखेंगे कि बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो कि चैनल पार्टनर जब उनके कोई भी इन्वेंट्री बेच देंगे उसके बाद ही उनको देना पड़ेगा। तो चैनल पार्टनर्स के लिए वो रेट कम रेट लगाते हैं कंपेयर टू अपने डायरेक्ट सेल से। तो लोगों को समझ में आता नहीं है कि ये ऐसे क्यों होता है। अभी आपको मैंने एकदम क्लियर कट, सिंपल, सरल वे में समझाया
कि देखिए ये 80% लोग जो है चैनल पार्टनर के थ्रू से ही डेवलपर्स के माल बिकता है, और 15 से 20% मैक्सिमम डेवलपर्स के खुद के एम्प्लॉयज से ये माल बिकेगा। तो क्या हुआ, किसके पास से ज़्यादा माल बिक रहा है? चैनल पार्टनर से। तो चैनल पार्टनर्स को उनको एक एक्सक्लूसिव रेट देना पड़ता है कि भाई मैं आपको ये रेट दे रहा हूँ, मिनिमम मेरा रेट है, मैक्सिमम तो जितना आप बेचेंगे चलेगा, बट अपने एम्प्लॉयज के लिए वो एक फिक्स रेट होता है, इसके नीचे वो नहीं जा सकते। बट चैनल पार्टनर्स के लिए स्पेशल अप्रूवल लेकर के भी वो माल बेच सकते हैं और बेचते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं चैनल पार्टनर्स के थ्रू से, तो आपको रेट में भी कम मिलता है, चीज़ भी अच्छी मिलती है। उसके अलावा वो कभी भी एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास हो जाते हैं। अगर आपने डायरेक्ट उनसे प्रॉपर्टी खरीदी है तो सब कुछ डायरेक्ट बात करना पड़ता है, आप और डेवलपर, बस कोई नहीं। अच्छा, अगर डेवलपर कर रहा है सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ ना कुछ कोई चीज़ में अगर रुक जाती है बात, तो आप किसके पास जाएंगे? आप तो कोई चैनल पार्टनर्स को कोई भी अपनी तरफ से एक पैसे देते नहीं है, न तो चैनल पार्टनर आपसे मांगता है। चैनल पार्टनर्स को जो कुछ भी देना है उसका मेहनताना वो सब डेवलपर्स ही देते हैं। बट आपको कस्टमर्स को चैनल पार्टनर ने जा करके एक डेवलपर से मिलाया, सब कुछ डील करवाया, स्टार्ट टू एंड तक वो सर्विस देता है और आपके साथ रहता है। कोई भी चीज़ अगर डेवलपर्स ने डिले किया है तो आप तो बोलते ही बोलते हैं डेवलपर्स को, बट आपके बिहाफ के ऊपर चैनल पार्टनर्स, एजेंट भी जा करके बोलते हैं कि सर इसको जल्दी करिए, ये इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये पेपर वर्क पेंडिंग है। वो हर एक चीज़ में, छोटी सी छोटी चीज़ के अंदर आपका चैनल पार्टनर्स, आपका एजेंट आपको सपोर्ट करता है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि अगर चैनल पार्टनर बिना आपसे कोई पैसे लिए अगर इतना सपोर्ट कर रहा है और डेवलपर्स से भी लड़ रहा है आपके लिए, तो आपको किसके साथ रहना चाहिए? तो ये आपका जो मिथ है उसको आप निकाल दीजिए कि अगर हम डायरेक्ट लेते हैं कोई डेवलपर से तो हमारा ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी चीज़ें गलत है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।